हेलो गाइस, इस टॉपिक का हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे PYQ। देखो, हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने 4 क्वेश्चंस में जितने भी उसके अराउंड जितने कंसेप्ट्स थे वो सारे के सारे डिस्कस किया था। अभी ये नेक्स्ट PYQ है। इन अ सिस्टम इफ द बेस लोड इज सेम एज मैक्सिमम डिमांड द लोड फैक्टर विल बी। क्या बोला है गाइस? बेस लोड ए मैक्सिमम डिमांड, बेस लोड और मैक्सिमम डिमांड ये दोनों सेम है, तो उस केस में लोड फैक्टर क्या होगा? देखो यहाँ पे लोड ये जो है बेस लोड मीन्स क्या होगा? एवरेज लोड होगा। एवरेज लोड, एवरेज डिमांड भी कह सकते हैं। सो ये होगा बेस लोड। देखो हमको पता है फार्मूला, लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइडेड बाय डिमांड, मैक्सिमम डिमांड, है ना। ये इसका ट्रिक भी है, लप आल खाली मड। ओके, सो देखो यहाँ पे, सो एवरेज लोड क्या है? एवरेज लोड मीन्स क्या? बेस लोड होगा यहाँ पे। सो हम कंसिडर कर लेते हैं, वहाँ पे नंबर नहीं दिया है, नंबर में नहीं दिया है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि एवरेज लोड 1 है और मैक्सिमम डिमांड भी सेम है, उतना ही है, 1 ही है, तो लोड फैक्टर क्या होगा? 1 ही आएगा। सो ये होगा इसका आंसर, लोड फैक्टर इज इक्वल टू 1। अगर बेस लोड और मैक्सिमम डिमांड सेम होता है तो लोड फैक्टर भी सेम ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिजर्व कैपेसिटी इफ द मैक्सिमम डिमांड ऑफ जनरेशन ऑफ पावर इज 50 मेगावाट, द लोड फैक्टर ऑफ द प्लांट इज 60% एंड द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज 50%। सो देखो यहाँ पे क्या पूछा है? रिजर्व कैपेसिटी। हमें रिजर्व कैपेसिटी निकालना है गाइज, रिजर्व कैपेसिटी। तो रिजर्व कैपेसिटी निकालने के लिए क्या फार्मूला है? देखो, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, सारे जितना भी फार्मूलाज है, रेशोज है, वो कंसेप्ट्स जितने भी है, फैक्ट्स, वो हमने जो फर्स्ट इस टॉपिक का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस किया था। सो देखो, रिजर्व कैपेसिटी इज इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। रिजर्व कैपेसिटी क्या होता है? प्लांट कैपेसिटी से जो मैक्सिमम डिमांड माइनस करते हैं और जो भी रिमेनिंग होता है वो होता है रिजर्व कैपेसिटी। सो देखो, हम गिवन में देख लेते हैं क्या क्या दिया है। मैक्सिमम डिमांड दिया है 50 मेगावाट। देखो, मैक्सिमम डिमांड ऑफ जनरेशन ऑफ पावर इज 50 मेगावाट। लोड फैक्टर देकर है गाइस, लोड फैक्टर देखो, लोड फैक्टर ऑफ द प्लांट इज 60%। देखो, ये परसेंट में दिया है, अगर हम नॉर्मली कंसिडर कर लेते हैं तो 100 से डिवाइड करना होगा तो 0.6 होगा, है ना। और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दिया है, देखो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 50% दिया हुआ है। सो देखो, हमारे पास क्या नहीं है अभी? प्लांट कैपेसिटी नहीं है। सो प्लांट कैपेसिटी के लिए क्या फार्मूला है? प्लांट कैपेसिटी इज इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ये वाला फार्मूला है। सो हमारे पास एवरेज लोड देकर है क्या? नहीं। सो एवरेज लोड निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। इसको ही मॉडिफाई कर लेते हैं, तो मॉडिफाई कैसे करेंगे? सो देखो, एवरेज लोड इधर आ जाएगा इज इक्वल टू लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड। सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लोड फैक्टर क्या है गाइस? 0.6। मैक्सिमम डिमांड क्या है? 50 मेगावाट। तो कितना होगा एवरेज लोड? सो ये 6 5 से 30, मतलब 30 मेगावाट, ये मेगावाट में ही दिया हुआ है मैक्सिमम डिमांड। सो 30 मेगावाट ये एवरेज लोड होगा, 30 मेगावाट एवरेज लोड होगा। देखो, एवरेज लोड मिल गया हमें। अभी प्लांट कैपेसिटी फैक्टर भी देकर है, 50% है। सो देखो यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। एवरेज लोड क्या है? 30 मेगावाट है और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या है? 50% है। तो परसेंट में ना लिखते हुए हम कैसे लिखेंगे?
हम ऐसे ही लिखें, नॉर्मल लिखेंगे 0.5। सो यहाँ पे देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना होगा गाइस ये। सो देखो ए 0 रिमूव हो जाएगा तो ये 300 होगा, ए 5। ओके, इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो कितना होगा 60 मेगावाट। 3 मेगावाट ये हमारा प्लांट कैपेसिटी होगा। अभी देखो रिजर्व कैपेसिटी में जो भी पूछा है वो हमारे पास है, प्लांट कैपेसिटी भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, मैक्सिमम डिमांड ऑलरेडी गिवन है। सो इसमें माइनस कर लेते हैं। सो देखते हैं प्लांट कैपेसिटी क्या है। प्लांट कैपेसिटी 60 मेगावाट, मैक्सिमम डिमांड कितना है 50 मेगावाट। सो 60 माइनस 50 10 मेगावाट ये रिजर्व कैपेसिटी होगा। 10 मेगावाट रिजर्व कैपेसिटी। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली ही पूछा है बट आपको डिराइव करना पड़ा। यहाँ पे कितने फार्मूला यूज़ हुआ, लोड फैक्टर का भी यूज़ हुआ फार्मूला, उसी के साथ रिजर्व कैपेसिटी का, देन एवरेज लोड का भी हुआ है ना। सो ये सारे फार्मूले हमने मॉडिफाई कर रिजर्व कैपेसिटी कैलकुलेट किया हुआ है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई लोड फैक्टर इंडिकेट्स। जो लोड फैक्टर हाई होता है वो क्या इंडिकेट्स करता है, तो टोटल प्लांट कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड फॉर मोस्ट ऑफ टाइम। टोटल जो प्लांट कैपेसिटी है वो यूटिलाइज होती है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में, है ना। मतलब क्या, वहाँ पे जो लोड फैक्टर जब हाई होता है तब हमारा जो पावर प्लांट होता है वो इफिशिएंटली वर्क करता है। इसका मीनिंग मीन्स लोड टोटल प्लांट कैपेसिटी इज यूटिलाइज। जो प्लांट कैपेसिटी है वो मोस्ट ऑफ द टाइम यूटिलाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर विच मस्ट, ये देखिए ये 7th नंबर का क्वेश्चन था हमारा। सो ये वाला 8th नंबर का क्वेश्चन है। द पावर विच मस्ट बी अवेलेबल एवर अंडर इमरजेंसी इज नोन एज। जो इमरजेंसी के दौरान जो पावर होती है उस पावर को क्या कहते हैं, सो फर्म रिजर्व। क्या कहते हैं गाइस, फर्म रिजर्व। इमरजेंसी के टाइम में जो पावर अवेलेबल होती है उसे हम फर्म रिजर्व कहते हैं। देखो इसी के साथ आपको स्पिनिंग रिजर्व, कोल्ड रिजर्व, हॉट रिजर्व, है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्पिनिंग रिजर्व क्या होता है, जो पावर होती है वो रेडी टू यूज़ होती है, इमीडिएट रेडी टू यूज़ होती है, मीन्स बस को कनेक्ट होती है और रेडी टू यूज़ होती है। सो उसको क्या कहते हैं हम, स्पिनिंग रिजर्व। सर्विस में होता है और ऑपरेशन में नहीं होता है उसे हम कोल्ड रिजर्व कहते हैं। सो देखो देन सिंपल टैरिफ, ब्लॉक रेट टैरिफ, फ्लैट रेट टैरिफ, 2 पार्ट टैरिफ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये सारा आपको करना है इसी के साथ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट PYQ देखते हैं गाइस।